नमस्कार, अभी हमारी टीम पहुंची हुई है खजौली में, जहां पे आप देख सकते हैं कि संत रविदास सेरेमनी का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ रविदास समाज से बच्चे के बीच पॉजिटिव जो कहा जाता है अच्छी सोच देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बच्चा शिक्षित और होशियार बन सके। तो आइए यहाँ के जो अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। जी सर, मेरा नाम हुआ किशोरी राम। मैं खजौली प्रखंड का संत शिरोमणि रविदास का संघ का जो है सो प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि इस भेदभाव से, इस स्वजातियों को बहुत नीच दृष्टि से पूर्वज से ही देखते आ रहा है और अभी भी कुछ समय के बाद हमको विद्यालय में पढ़ने लिखने बहुत कठिनाई परिश्रम के साथ अभी आगे बढ़ पाए हैं। आगे की क्रमशः में हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दैनिक जीवन पर हम लोग जी रहे हैं। आगे यह संत शिरोमणि की जो देव रूपी है, इसको जो हम हर समय इसको पूजा करते आ रहे हैं कि जो जयंती समारोह होता है कि 12 फरवरी को मेरा पूर्वज यही सिद्धांत बना लिया है कि मरा हुआ पशु को हम नहीं उठाएंगे और बेरोजगारी नहीं करेंगे, शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे और संगठित करेंगे। और इसके बाद शिक्षा से जुड़ करके ही आगे पद पर हम जा करके कुछ जो है सो आगा का कुर्सी का ग्रहण करेंगे और शिक्षा से भरपूर रहेंगे तो हम हर जगह अपना झंडा फहराएंगे और लड़के अपना अधिकार को जो है सो हम जो है हासिल करेंगे। अभी हम बातचीत करेंगे राजनगर से पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं बीएसपी पार्टी से, जिनका नाम, जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है महेश्वर राम। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी संत रविदास चेतना मंच के द्वारा खजौली में हमारा सचिव के नियुक्ति इस समाज द्वारा किया गया है। ये अभी सचिव पद पर हम खजौली प्रखंड से हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के बच्चे से? हम अपने समाज के बच्चे से ये कहना चाहते हैं, जो पूर्व में जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो दुर्व्यवहार अब हम नहीं स्वीकार करेंगे। हम लोग शिक्षा ग्रहण करके, संगठित करके, हो करके और संघर्ष करके हम लोग अंतिम चोटी तक, हम लोगों का लक्ष्य है हमारा बच्चा, हम, हमारा समाज जो अंतिम चोटी तक। क्या राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए? हम लोगों को मुख्य अगर ये जो 3 पॉइंट बताए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो जो बाबा साहब का मूल है, और संगठित हो, इसी के रास्ते से हम लोग अंतिम चोटी पर जा सकते हैं। या नहीं, ये काम हम लोग नहीं करेंगे तो ज्यों का त्यों हम लोगों के साथ जो भेदभाव ऊंच नीच का पूर्व से आते आ रहा है वो बरकरार रहेगा। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं, जो पॉइंट बताए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, यही मेरा कल्याण करने का रास्ता है। रविदास समाज को मधुबनी विधानसभा में, मतलब 10 विधानसभा आता है मधुबनी जिला में, उसमें से कितने सीट मिलनी चाहिए? हम लोगों को तो जो हमारा जितना जनसंख्या है, कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है 18,000 से 25,000 तक मुख्य जो रविदास समाज है उसका वोटर है। हम लोग चाहते हैं अगर हम पूरे जिला का एक सूत्र में, एक रास्ता पर आकर के अपना राय रखें तो हम चाहते हैं 50% वहाँ हमारा कैंडिडेट जीतेगा। आखिर जिस दल से हो, ये दल की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी दल हो, लेकिन हमारा समाज जो चाह ले, जो हम एक हैं। और चुनाव निर्दलीय भी अगर आता है तो अगर आपका समाज चाह लेगा कि हमको उसको बनाना है तो बना सकता है। हाँ, वो तो क्या यूनिटी पर पड़ता है। जो हम जो समीकरण तैयार कर रहे हैं, जो क्या कहे रविदास जी के चेतना मंच के द्वारा बाबा साहब के मूल मंत्र को अख्तियार करके, संत रविदास के मूल मंत्र अख्तियार करके, तो हम बात को तो बतेबे किए हैं। 18,000 से लेकर 25,000 तक हर विधानसभा मेरा स्वजातीय का वोट है। अगर एकजुट होकर के एक रास्ता पर हम आवे तो हम जो भी नहीं चाहेंगे वो भी हम काम करके, और विधानसभा में कम से कम 5 हमारा सीट होगा, जनरल सीट हो, रिजर्वेशन सीट हो, हम लोग चाहेंगे तो वहाँ जिता करके अपने जनप्रतिनिधि को पटना भेज सकते हैं। हमारे साथ प्रखंड कोषाध्यक्ष हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सर, आपने आज 23 तारीख को जो है सो संत रविदास का कार्यक्रम अपने खजौली में रखा, जो कि देखा भी जा रहा है कि बहुत ही भव्य तरीका से सफल भी रहा। मेरा नाम रामनाथ राम है
मैं प्रखंड कोषाध्यक्ष हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम जो शिक्षित हैं और जो अशिक्षित हैं, तो अशिक्षित के पास में हमको संदेश पहुंचाना है कि हम मंच लगा के हो या गांव-गांव टहल करके हो, उसको शिक्षा के उत्थान के लिए उसको हम प्रेरणा दे सकते हैं इस माध्यम से, संत रविदास चेतना मंच के माध्यम से। हमने जब सर्वे में गया था तो देखा था कि आपका समाज अभी भी पिछड़ा है और शिक्षा के कारण बहुत पिछड़ा हुआ है कि मजदूरी जो है सो अधिक लेवल पर कर रहा है। जागृति उसमें अभी नहीं है, उसना जागृति नहीं है, इसलिए पिछड़ा हुआ है। दूसरा जो है, हमारे समाज में जो बच्चे को शिक्षा प्रदान के रूप में प्रेरित नहीं करता है, वह खुद अपने आप में उसका दायित्व नहीं बन रहा है। उसको दायित्व दिला रहे हैं कि जो अपने बच्चे को सही ढंग से पालन पोषण करे और उच्च शिक्षा के लिए उसको तो अपने अगले शिखर तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जय नारायण महारा है, ग्राम लक्ष्मीपुर के निवासी हूँ। मैं संत शिरोमणि चेतना मंच प्रखंड के उपाध्यक्ष हूँ। जी, अभी तक कितने लोगों को अपने संगठन में जोड़ पाए हैं? अभी तक जो है, जब से संगठन का शुरुआत हुआ तब से माने लाखों माने हजारों हजार आदमी को हम लोग जोड़कर, और जो है हर साल जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम करते हैं। उसमें खुला अधिवेशन के लिए भी हम लोग आमंत्रित लोगों को करते हैं। संस्था का जो उद्देश्य है, जो शहर की ओर नहीं, गांव की ओर चले। गांव में जो दलित मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको एकत्रित किया जाए। हाँ, गांव की ओर चले, उस मोहल्ला में, उस समाज में जाकर कहें उसको, जो भाई आप जो है अपने बच्चे को, आप भी जो आपको मानसिकता जो गुलामी है उसको उखाड़ फेंको, शिक्षा में आगे आओ, कलम पकड़ो। कलम देश की वह शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली। इसलिए पहले कलम पकड़ो, कलम पकड़ेगा सारे चीज, सत्ता भी मिल जाएगा, शासन भी मिल जाएगा, कुर्सी भी मिल जाएगी। कितना? हमारा नाम हुआ पंचदाल राम, खजौली इनरवा जी, उप सचिव हैं। हम यही कहना चाहते हैं गांव समाज में कि अभी भी गांव समाज के बाल बच्चे सब अभी पिछड़े हुए हैं। उसको देख रेख करने के लिए हमारे ख्याल से आगे तक हमारे जो कार्यकर्ता है वो जा नहीं पा रहे हैं। हम लोग पिछड़े हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाल बच्चा शिक्षित बने और आगे की ओर बढ़े। और यहाँ जो संत शिरोमणि रविदास जी का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो सचिव और बहुत दिनों से जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उससे हम आग्रह करेंगे कि इस गांव-गांव में जा कर के जो है अपने जाति में जागरूक करें, हमारे जातिवाद में जा कर के जो है शिक्षा दे और अपना बात को रखें। इसी तरह से जो है हमारे गांव में विकास की ओर आगे बढ़ेंगे हमारे समाज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रभात टाइम्स, साथ ही साथ मधुबनी हलचल। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भी अप टू डेट के लिए।